शाहजहांपुर में 10 साल पहले विवाद हुआ, इसलिए त्रिपाल से मस्जिदों को ढकना शुरू किया गया। संभल संवेदनशील है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं, इसीलिए त्रिपाल से ढका जा रहा है। संवेदनशील बनाना, उस पे बहस खड़ी करना, हिंदू मुस्लिम कराना और इस विवाद में अपनी राजनीति के सफलता का रास्ता खोजना, साइड खड़े हैं ना ये बात। तब से अखिलेश जी आप जो बात कर रहे हैं वो गोलमोल बात कर रहे हैं। आप बताइए ना किस साइड खड़े हैं? त्रिपाल से सरकार ढक रही है या प्रशासन ढक रहा है तो गलत है? सरकार की नीयत और सरकार की मानसिकता के हम खिलाफ खड़े हैं, जो अमन चैन और भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है। अच्छा बताइएगा आगे एग्जाम्पल के साथ कैसे तोड़ रही है सरकार? अब अजय जी इस बात का जवाब। नीयत में खोट है, इसलिए सरकार कोई भी कदम उठाती है सबसे पहले उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये तो एक धर्म को, एक मजहब विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बात आप ठीक कह रही हैं। आशीष चौधरी जो सीईओ हैं संभल के, उनके बयान की बात करी आपने, कहा योगी जी अटैकिंग मोड में। अच्छा मुझे बताइए, होली और जुम्मा तो आज इस बार इत्तेफाकन 7 से 7 पड़ गया, इसलिए ये सवाल उठ गया। बिहार में बाबा बागेश्वर पहुंचे नहीं, उनकी घोषणा हुई कि वो जाके एक कथा करना चाहते हैं। 2 पार्टियां सड़क पे उतर गईं, बाबा बागेश्वर का विरोध करने लगी। वहां उस वक्त कौन सा जुम्मा का नवाज हो रहा था, वहां कौन सा सौहार्द बिगड़ रहा था? तो जब आप धर्म के साथ राजनीति को मिलाएंगे तो आपको ऐसी समस्या होगी। अब अगर होली का त्यौहार है, बुरा मत मानिएगा प्राची जी, जहां होली के त्यौहार का रंग बदरंग हो जाता है, वहां हम जैसे लोग भी, आप जैसे लोग भी, जिनको रंगों से परहेज है, उनसे कहा जाता है कि भैया तुम्हें पसंद नहीं है ये कादो, कीचड़, रंग, भंग, तो तुम घर में रहो। तो अगर ऐसी सलाह दे दी गई तो कौन सा आफत खड़ा हो गया था? और होली पे तो हम कहते हैं कि सर्दियों में जो पूरे साल नहाए नहीं, उनको नहलाने की तैयारी है होली। और अगर तुम घर में भी रहोगे तो मैं घर में आकर मारूंगा पिचकारी। बिहार में तो अलग ही रंग देखने को मिल रहा है ना। देखिए ना, आपके जो सहयोगी हैं वो दोनों अलग अलग पेज पर हैं। बीजेपी के विधायक हैं, उनके बयान आप सुन लीजिए, उनके बयान तो हर दिन एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर जी। अब जो मेयर हैं जिनका ताल्लुक जेडीयू से है, वो अलग ही सलाह दे रही हैं। वो कह रही हैं होली पर 2 घंटे का ब्रेक लगा दी। तो यही तो मैंने कहा कि बाबा बागेश्वर जब आए तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आप उनके विरोध में उतर गए कि वो कथा नहीं करेंगे, वो यहाँ रहेंगे नहीं, वो यहाँ मंदिर नहीं बना सकते। अरे वो तो अयोध्या नहीं था, बक्सर में वो कथा कर रहे थे। अब उस पर प्रतिक्रिया तो होगी, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। तो ठाकुर जी ने कुछ कर दिया, तो आज आप कह रहे हैं कि होली पे 2 घंटे का ब्रेक, कल को आप कहेंगे आरती पे 4 घंटे। बाबा बागेश्वर पर बोलना अलग बात है, वो बोल रहे हैं सीधा सीधा होली और जुमे को लेकर। 52 बार साल में जुमा आता है, काउंटिंग कर रहे हैं आप तो। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आप घर में बैठ जाइए, सरकार आपकी, आप सुनिश्चित करिए ना कि सब अपने मजहबी प्रक्रियाओं का पालन कर लें अच्छे से। बिल्कुल करिए। ये कहा गया कि अगर आपको रंगों से परहेज है, जुमा की नमाज आके आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। कोई सरकार ने मस्जिद पर रोक लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया शहर में। रंगों से अगर आपको परहेज है और आपको लगता है कि आप पे कोई रंग फट जाएगा, आपस में लोग खेल रहे हैं, तो भैया शहर का सौहार्द न बिगड़े। तो इस हिसाब से क्या गलत सलाह दे रही हैं अगर अंजुम आरा जी? अंजुम आरा जी की सलाह है कि होली का फंक्शन 2 घंटे रोक दिया जाए। जब आप घर में बैठने के लिए कह सकते हैं तो वो 2 घंटे होली रोकने की बात कर रही हैं। घर में बैठना इंडिविजुअल चॉइस है, होली रोकना एक बंधन है। आप सरकार की तरफ से कानून ला रही हैं एज ए मेयर, उसका विरोध है। ठीक है, अब सुबोध जी इस बात का जवाब। हर बात पर प्रतिक्रिया आना, हर बात पर सवाल जवाब खड़ा करना, क्या अपने अपने वोट बैंक के लिए, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सामाजिक सौहार्द के साथ होली के इस त्योहार पर खिलवाड़ किया जा रहा है? प्राची जी आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और अंजुम आरा जी जो जेडीयू से लिंक है, आप हमें ये बताइए कि ये दोनों मिलकर अलग दिशा की बातें कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों से ये मैच फिक्सिंग है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का, कि बिहार के मासूम जनता को जो है, हमें डेवलपमेंट की बात ना कर मासूम जनता को किस तरीके से घरों को जलाकर अपनी राजनीति रोटियां सेके। ये दोनों का मैच फिक्सिंग है। बिहार के मासूम जनता त्राहिमाम कर रही है। सदन में बात जब उठ रही है कि हमें ये बताइए एजुकेशन में 534 प्रखंड हैं, उसमें 400 प्रखंड में कॉलेजेस क्यों नहीं हैं? किसानों को सबसे कम आय बिहार में क्यों मिल रहा है?
एमएसपी बिहार में क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट हो रहा है? हमें ये बताइए कि डॉक्टर वहां पर क्यों नहीं है हॉस्पिटल में? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो है नर्सेस की कमी है वहां पर। तो बिहार पर आपके सारे सवाल हम लोग ठीक है। मैं फिर आ रही हूँ प्राची जी, आपके सारे सवाल ठीक है सर।